तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल अनु धार्मिक हिंदी कहानियां में आप सभी का अभिनंदन है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा चुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करे। प्राचीन भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में शिव पार्वती के महात्म्य को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। यह कथाएं हमें जीवन में सुख और दुख के अद्भुत रहस्य को समझाने का अद्वितीय तरीका प्रस्तुत करती है। शिव और पार्वती के रिश्ते की कथाएं हमें मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सिर्फ एक आध योगी है और वह सामग्री के बिना भी ध्यान में रमने का प्रतीक है। उनका ध्यान और तपस्या का परिणाम है कि वे अछूत है और मृत्यु के पार उभरते हैं। वे भोले भाले महादेव है जो सभी का भला करने के लिए तैयार है। उनका प्यार और दया सभी के प्रति अपरिमित है। पार्वती, जिनका भी नाम गौरी और दुर्गा है, शिव की पत्नी है। भगवान शिव की पूनम शक्ति है और उनके साथ दुखी प्राणियों के लिए आशीर्वाद देती है। पार्वती के प्यार और भक्ति की वजह से वह भगवान शिव की सखी बन जाती है और उनके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करती है। शिव पार्वती के रिश्ते की कथाएं हमें सिखाती है कि विवाह में अच्छा और संवाद जरूरी होता है। शिव और पार्वती का विवाह भगवान के साक्षात आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। वे एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार और समर्थन करते हैं जो उनके संगठन को मजबूत बनाता है। शिव पार्वती की कथाएं भी हमें बताती हैं कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है और हमें इन्हें स्वागत करें। जब पार्वती ने अपने पति के त्याग और प्रसाद को स्वीकार किया तो उन्होंने सुख के साथ दुख भी स्वीकार किया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना। अक्सर हमने देखा होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग सुखी होते हैं और भगवान उन्हें और अधिक सुखी बना देते हैं और कि समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। उनके जीवन में हर दिन नए सुख आते हैं। वहीं कुछ लोग दुखी रहते हैं और समय के साथ साथ उनका दुख भी बढ़ता जाता है। उनके जीवन में नई परेशानियां उत्पन्न होती है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान क्यों ऐसा भेदभाव करते हैं? दुखी लोगों को थोड़ा सुख देने से क्या बिगड़ जाएगा? यही सवाल माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। इस पर भगवान कुछ गहरे रहस्यों का खुलासा किया। तो चलिए हम जानते हैं कि वे रहस्य क्या था। एक बार माता पार्वती भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा, वहाँ मनुष्य पहले से ही दुखी होते हैं। उन्हें नियत और भी अधिक दुख देती है, जबकि जो सुखमय है उसे और भी अधिक सुख मिलता। लेकिन आज आपसे यह जानना चाहती है, आप ऐसा नहीं था क्यों करते हैं? जबकि देखा जाए तो वह मनुष्य जो पहले से ही दुखी है उसे सुख मिलना चाहिए। माता के इस सवाल को सुनकर भगवान ने समझ माता अपने भक्तों दुख से दुखी हो रही है और वह चाहती है कि उन्हें शिपमेंट, इसलिए भगवान शिव तय किया माता को समझाने की। धरती पर भी दोनों पति पत्नी के लिए कहा। उस गांव में घूमते उनका बीत तब भगवान माता सीता देवी, हम मनुष्य रूप में हैं और इसलिए हमें इस सृष्टि के नियमों का पालन करना होगा। मैं कहीं जाकर खाने की चीजों का इंतजाम करता हूँ, जब तक तुम जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। भगवान के शब्दों से माता खुश हुई और वह रसोई के लिए चूल्हा बनाने के लिए जाने लगे। जब गांव में कुछ बिगड़ चुका था, घरों की हालत देखते हुए माता ने जल्द ही चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते हैं भगवान बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता ने देखा कि भगवान खाली हाथ आए हैं और उनसे पूछा, क्या तुमने कुछ लायन है? अब खाना कैसे बनेगा? भगवान ने सहानुभूति से कहा, पार्वती, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। माता चिंतित हो गए। तब भगवान ने पूछा, तुमने चूल्हे के लिए ईंटें कहाँ से लाए? माता ने उत्तर दिया, प्रभु, इस गांव में कई घर हैं, उनकी दीवारें भी टूट चुकी है, इसलिए हमने वहीं से आई है। भगवान ने कहा, इससे यह समझा जा सकता है कि जो घर पहले से ही खराब थे
तुमने उनकी स्थिति को और खराब करती तुम चाहती हूँ। वहीं पर अच्छे घरों से मिथिला सकती थी। वे जो सबसे अच्छी तरह से तैयार है। माता ने पूछा, प्रभु इसका खर्च कैसे हो सकता है? वास्तव में उन घरों में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी संरक्षण आकर बहुत अच्छे तरीके से किया है और उनके घर बहुत ही सुंदर दिख है। ऐसे में मैंने उनकी सुंदरता को खराब करना उचित नहीं समझा। शिवजी ने, पार्वती तुमने जो प्रश्न किया था वही प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार से तुमने अच्छे घरों की सुंदरता को खराब करना उचित नहीं समझा। ठीक उसी तरह से नियति भी काम करती है। जिन लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाया है उनकी नियति उन्हें कैसे दुख पहुंचा की है। इसका मतलब है कि हर किसी को अपने कर्मों से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उनका जीवन इस कदर मजबूत और सुंदर है कि कोई भी उसके खिलौने को नहीं